हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। शिव सूत्र से जुड़ा हुआ माया। ये शब्द हम सब ने सुना है, माया। अक्सर सोचते हैं कि क्या ये जो दुनिया है, हमारे रिश्ते, क्या ये सब सच में माया है? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। हमारे पास माया और साक्षी भाव, शिव सूत्र का रहस्य से जुड़े कुछ अंश हैं जो इस पर थोड़ी अलग रोशनी डालते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि शिव सूत्र के हिसाब से ये माया आखिर है क्या चीज, और इससे निकलने का रास्ता क्या बताया गया है। बिल्कुल। तो स्रोत एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछता है कि ये जो पेड़ हैं, पहाड़, नदियां, हमारे घर परिवार, ये सब तो बड़े असली लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सच लगते हैं, हम जुड़े हैं इनसे। तो फिर इनको माया क्यों कहा गया है? मतलब शिव सूत्र किसे माया कह रहा है? देखिए, यहीं पर शिव सूत्र का नजरिया थोड़ा अलग है। स्रोत के अनुसार शिव सूत्र ये नहीं कहता कि ये बाहरी चीजें, ये दुनिया माया है। अच्छा, तो फिर? माया दरअसल बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि वो स्थिति है जब हम खुद को खुद से अलग नहीं कर पाते। ये एक आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था? हाँ, मतलब हमारे अंदर की बात है, बाहर की नहीं। हाँ बिल्कुल। ये बाहरी दुनिया के सच या झूठ होने का सवाल नहीं है, ये हमारे मन की, हमारी चेतना की स्थिति है। ये तो दिलचस्प है। तो इसीलिए शायद स्रोत में वो सपने वाला उदाहरण दिया है। हाँ, वो उदाहरण इसे समझने में काफी मदद करता है। कैसे? जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में जो भी घट रहा होता है, चाहे डर लगे, खुशी हो, हम उसे एकदम सच मान लेते हैं। हाँ, है ना? हाँ, उस वक्त तो सब असली लगता है। बिल्कुल। हम पूरी तरह उस सपने का हिस्सा बन जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, हम तो अलग हैं। सही बात है। और जब नींद खुलती है तब अचानक एहसास होता है, अरे वो तो बस एक सपना था, मैं तो यहाँ हूँ, अलग। हाँ, हाँ। तो वो जो सपने में खुद को सपने से अलग ना कर पाना था, वही स्थिति जागते हुए भी रहती है। स्रोत यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। जागते हुए भी हम दुनिया से, अपने अनुभवों से, अपनी सफलताओं असफलताओं से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि हम खुद को उनसे अलग महसूस ही नहीं कर पाते। हम कर्ता बन जाते हैं। कर्ता मतलब करने वाला? हाँ, करने वाला। मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये जो मैं और मेरा का भाव है, कर्ता होने का भाव, हम ये भूल जाते हैं कि हम इन सब अनुभवों के सिर्फ दृष्टा मतलब देखने वाले, साक्षी भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये जो कर्ता बन जाना है, यही माया है? स्रोत के अनुसार हाँ, यही वो सांसारिक माया है जिससे निकलने की बात की जाती है। ये बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारा उनसे तादात्म्य, हमारा कर्ता बन जाना। पर ये कर्ता भाव तो इतना स्वाभाविक लगता है। मतलब कुछ भी होता है तो लगता है कि मैंने किया या मेरे साथ हुआ। लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये आदत बहुत बहुत गहरी है। स्रोत में कहा भी गया है, जन्मों जन्मों से हमने ये रिश्ता बनाया हुआ है कि हम ही कर्ता है। जन्मों जन्मों से? बाप रे। हाँ, ये हमारी चेतना में बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। हर अनुभव के साथ मैं चिपक जाता है। तो साक्षी बनना, दृष्टा बनना मुश्किल लगता है। तो फिर अगर माया ये कर्ता भाव है तो इससे बाहर कैसे निकलें? क्या उपाय? आपने साक्षी भाव का जिक्र किया, स्रोत में भी है। हाँ, साक्षी भाव। ये साक्षी भाव क्या है असल में? इसे थोड़ा और समझाएंगी? साक्षी भाव जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, साक्षी होने का भाव मतलब गवाह होना। जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, सुख दुख, अच्छा बुरा, उसे बिना कर्ता बने देखना, बिना उसमें पूरी तरह डूबे, एक तरह की दूरी से देखना। दूरी से देखना? जैसे मान लीजिए आप नदी किनारे बैठे हैं और नदी बह रही है। आप नदी के बहाव को देख रहे हैं, आप खुद नदी नहीं बन जाते। अच्छा, समझा। बस वैसे ही अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने आसपास जो हो रहा है उसे बस एक दृष्टा की तरह देखना, यही है साक्षी भाव। ये एक मानसिक भावनात्मक दूरी बनाना है। सुनने में तो ये बहुत शांत करने वाला लगता है, लेकिन आसान तो नहीं होगा जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। स्रोत भी कहता है धीरे धीरे ये भाव गहन कर लिया जाए कि तुम बस दृष्टा हो, करता नहीं। मतलब ये लगातार कोशिश करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल,
ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सतत अभ्यास है। रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में इसे लाने की कोशिश करनी पड़ती है। अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना उनसे उलझे, अपनी भावनाओं को महसूस करना, बिना उन पर तुरंत प्रतिक्रिया दिए, ये धीरे धीरे होता है। तो ये एक प्रैक्टिस है। हाँ, एक साधना है। और स्रोत का मानना है कि अगर ये साक्षी भाव, ये दृष्टा होने का एहसास हमारे अंदर गहरा उतर जाए तो हम इस कर्ता होने के भ्रम से यानी माया से मुक्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर शिव सूत्र के अनुसार माया ये बाहरी दुनिया नहीं है, नहीं, बल्कि हमारा उस दुनिया के साथ कर्ता के रूप में पूरी तरह से घुल मिल जाना है। बिल्कुल, एकाकार हो जाना। और साक्षी भाव यानी जीवन के अनुभवों को बस एक देखने वाले की तरह देखना, इस जुड़ाव से, इस माया से बाहर आने का एक तरीका है। हाँ, एक मार्ग सुझाया गया है। ये बातचीत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और एक सवाल मन में आता है कि अगर ये कर्ता होने की आदत इतनी ही पुरानी और गहरी है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में भागदौड़ में ऐसी कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कोई स्थिति या पल हो सकता है जहां हम सिर्फ एक क्षण के लिए ही सही इस साक्षी भाव को आजमाने की कोशिश कर सकते हैं, बस एक पल के लिए दृष्टा बनने का अभ्यास।